हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है बलरामपुर चीनी मिल्स। देखिए, चीनी या शुगर, ये आपको भी पता है कि एक कमोडिटी है और बेसिकली जितने भी कमोडिटी या कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज है उसमें आप अगर जा रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि उसमें रिस्क और वोलेटिलिटी के बारे में, क्योंकि शुगर जो है एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जहाँ पे आपको जो वोलेटिलिटी है बहुत हाई होगा। यहाँ पे आप चार्ट देख ही सकते हैं। अब देखिए कि 2006 के बाद इस चार्ट का मतलब किस तरीके से ट्रेंड है। और दूसरी बात, क्योंकि ये कमोडिटी है तो इसका एक अपना साइकिल है। उसके अलावा प्लस ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, तो इसका भी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स है जो एक साथ काम करते हैं और उसका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। और देखिए, एक बात है यहाँ पे, आप अगर शुगर सेक्टर में खाली बलरामपुर चीनी नहीं, शुगर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स में जाएंगे उसमें पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप मोमेंटम से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको लेना क्या है और निकलना क्या है। अदरवाइज़ अगर आप फंसते हैं गलत पोजीशनिंग में तो यहाँ इसका जस्ट मतलब ट्रेंड है, उसमें अगर आप फंस गए गलत साइड में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहरहाल जो अगर ट्रेंड है, जिस फॉर एग्जांपल देखिए 1996 से यहाँ पे 2002, फिर 2002 से ये 2006, 4 साल में स्टॉक ने 1900% का रिटर्न दिया। फिर 2006 के बाद ये बिल्कुल कंसोलिडेशन में चला गया है। अगर आप देखते हैं ट्रेंड को, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये पूरे के पूरे कंसोलिडेशन मोड में है और कंसोलिडेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखती है। अगर आप नीचे से ऊपर तक जाते हैं कंसोलिडेशन में तो ये रेंज का आप देख लीजिए, यहाँ पे ये रेंज का जो परसेंटेज लेवल है ये देखिए, यहाँ से नीचे से ऊपर तक ये 450% के करीब का रेंज है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि ये रेंज भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वोलेटिलिटी और रिस्क के बारे में पता रहना चाहिए। और शुगर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप छोटे समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको लेना कब है और निकलना कब है। ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाकी स्टॉक्स में कि हमने ख़रीदा और उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्टॉक मार्केट बंद हो गया तो उसका दूसरे दिन नहीं। शुगर का सेक्टर जो है वो आपको भी पता है कि एक डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल ट्रेडेड कमोडिटी है और उसके प्राइजेस, उसमें पॉलिसी चेंजेस होता है, सबका इम्पैक्ट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्टॉक मार्केट बंद तो मूवमेंट भी बंद। सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आप ट्रेंड को समझिए कि किस तरीके का ट्रेंड है और उसी हिसाब से फिलहाल जो अपना प्राइस एक्शन है उसको समझिए और ट्रेंड को समझ के ही आप यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है लीजिए। देखिए, ये आपका सपोर्ट है, मैं मेन सपोर्ट बना के बता देता हूँ। सबसे पहले वही ज़रूरी है कि आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है 87, उसके बाद 60, उसके बाद 33 और उसके बाद 30। इसका मतलब ये है कि अगर सबसे पहले 87 का सपोर्ट आता है, फिर उस वहाँ से अगर 87 से नीचे गया तो सीधा 60, और 60 के नीचे गया तो सीधा 33 और 30। तो यहाँ पे एक चीज़ इसको आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आपका जो रेजिस्टेंस या टारगेट लाइन्स है वो कहाँ कहाँ है। पहले है आपका पहला टारगेट है 172 का और दूसरा टारगेट है 211 का। तो यहाँ तक 211 तक ये जा सकता है। अगर 172 173 के ऊपर गया तो नाउ यहाँ पे आप समझिए ट्रेंड को कि किस तरीके का ट्रेंड है। यहाँ पे ये जो हिस्सा हाईलाइटेड, मतलब 2006 से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चले गया है। ठीक है, कंसोलिडेशन मोड या फ्लैट, वो चार्ट देखिए पूरा का पूरा फ्लैट है। तो फ्लैट चार्ट जब होता है तो वहाँ पे हमको अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं और जो रियलिटी है उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो रखना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे
इस चार्ट में जो रेंज है ऊपर की तरफ 211 212 का है, नीचे की तरफ 30 का है। और जब शेयर जो है 211 212 के ऊपर जाएगा, ये रेंज ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा, तब हम मानेंगे कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। उसके बारे में अगर इंडिकेशन है तो इंडिकेशन ट्रेंड कुछ इस तरीके का होगा। देखिए ये एक राइज है, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है इतने 14-15 साल का, और ये 211 के ऊपर इस बार टूटता है तो फिर इस टाइप का ट्रेंड होगा। लेकिन ये तभी होगा जब ये 212 के ऊपर जाके बंद होगा, वहाँ पे सस्टेन करेगा प्राइस, और उसके ऊपर जब बिल्डअप होना शुरू होगा। तब तक आप फिलहाल ये इस चार्ट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। हर एक चार्ट इंडिविजुअल है और उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो एक दूसरे के साथ आप हमेशा मिक्सअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 212 तक ही रखिए, जब उसके बाद होगा तब हम आगे के बारे में देखेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें भी सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है सपोर्ट, कि आपको आपके रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के मूव मत कीजिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिसिप्लिन के साथ, बहुत बार होता है कि हम डिसिप्लिन के साथ चलते तो हमारा नुकसान हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बिना डिसिप्लिन के काम करते रहेंगे, ठीक है, चाहे हम स्टॉक मार्केट में हो या लाइफ में हो, तो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।